राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मात्र 16 वर्षीय लड़की का हाथ है ये और शिक्षा से संबंधित इनके क्वेश्चन है। पढ़ाई लिखाई इनकी कैसी रहेगी, जॉब कैसी मिलेगी, फ्यूचर इनका कैसा रहेगा, सक्सेस के बारे में बताएं। चलिए देखते हैं क्या कहती है इनकी हस्तरेखाएं। सर्वप्रथम अगर आप हथेली देखते हैं, पूर्ण रेक्टेंगुलर शेप की हथेली निकल रही है। अधिकतम समय बोलकर बैठकर मेंटली वर्क करते हैं ऐसे लोग। और फिंगर्स को अगर आप देखेंगे तो देखिए हथेली के एवरेज शॉर्ट है, तो क्विक डिसीजन लेने वाले भी रहते हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे पिंकी फिंगर शॉर्ट है, छोटी है। क्या मैनेजमेंट ऐसे लोग नहीं कर पाएंगे? ये गलत हो जाएगा। प्रभाव कहाँ आएगा? कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट देगी। मैनेज करना नहीं, मैथ वगैरह नहीं, क्योंकि माइंड लाइन काफ़ी अच्छी है। इंटेलिजेंट रहेंगे, बुद्धिमान रहेंगे, साई नेचर को ये बताएगी। यहाँ ग्राफ को देखेंगे, लो सेट है। क्या इनको सक्सेस मिलने में देरी होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? और रेखाएं प्रभावी हैं, और रेखाएं टाइम पर जो दिला देंगी। एक इम्पैक्ट आ रहा है इन फिंगर्स पर, वो क्या है? देखिए थर्ड पार्ट जो पर्व हैं फिंगर्स के, ये आपको चौड़े दिखाई देंगे। ऊपर की फिंगर्स को अगर देखते हैं तो उससे काफ़ी चौड़े, तो ये थोड़ा नेगेटिव रहता है। यहाँ कुछ कमियाँ ग्रहों से संबंधित देखी जाती हैं। दूसरा पॉजिटिव भी है, सभी फिंगर्स एक दूसरे से सटी हुई, ये अच्छा है। फिजूल खर्ची वगैरह से जातक बचता है। और यहाँ से तरक्की भी देखी जाती है, तो ये तरक्की भी बताती है। रुपए पैसे कमाना, उनको टैकल करना, ये लोग अच्छे से जानते हैं। अब एक और चीज़ यहाँ निकल कर आती है। अगर आप देखेंगे तो देखिए इनकी जो ग्रह क्षेत्रों की स्थिति है, ये शिफ्टेड तो हैं, ये हल्के हल्के आप देख सकते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें हम कमज़ोर ग्रह नहीं कहेंगे। थोड़े डिस्टर्ब प्रभाव जरूर देंगे, लेकिन ये तरक्की को बताएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं फिंगर छोटी है, माउंट लो सेट है, लेकिन ग्रह क्षेत्रों को प्रॉपर स्पेस, तो ये अच्छी बात है इनके लिए। अब यहाँ से आप देख सकते हैं बुध पर्वत पर कुछ ऐसे रेखाएं, यहाँ अच्छी सूर्य रेखा भी है, एक और रेखा भी है। गवर्नमेंट जॉब लग जाता है, सरकारी लाभ को ये रेखाएं बताती हैं। यहाँ भी कुछ रेखाएं हैं, कुछ ऐसे भी संबंध हैं इन रेखाओं से, ये पॉजिटिविटी को बताती है। यहाँ इम्पैक्ट देखिए शनि सूर्य। अब जब ये युक्तियाँ होती हैं तो देखिए इसे प्लस माना जाता है। नेगेटिव होगा जब ये रेखा काट कर यहाँ पहुँचे, कुछ इस प्रकार से ये चली जाती है, प्लस होती है। हाँ, एक इम्पैक्ट देंगी समय विशेष जिस समय ये इन रेखाओं को काटती हैं, बाकी इन्हें प्लस के लिए देखा जाता है। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सूर्य रेखा नहीं है, लेकिन फिर भी ये जॉब का सुख इन्हें देगी। पिता का साथ मिलेगा। मैरिड लाइफ में हल्का सा इम्पैक्ट भी रहेगा। बाकी तरक्की है, काम धंधे का सुख है, प्रसिद्धि है, ये सब ऐसी सूर्य की स्थिति और सूर्य रेखा देगी। ये आपकी
आत्मा का कारागृह है, आपके अच्छे कर्मों को ये बताता है, आपकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति जीवन में ये करता है, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। भाग्य पर्वत कुछ इस प्रकार से ये रेखाएं हैं, और देखिए इनको भी ध्यान रखना चाहिए, ये चीज़ें सही नहीं है। बहुत सी पॉजिटिव रेखाओं पर, प्रोग्रेसिव रेखा पर, प्रोग्रेसिव रेखा के बीचों बीच हल्के हल्के राहु प्रभाव क्यों आते हैं? राहु प्रभाव जब कुछ दिक्कतें, आपकी स्मूथली लाइफ रहती है, जॉब से संबंधित है और भी अनेक फील्ड रहती हैं, वहाँ आपका जीवन एकदम स्टेबल है, फिर उस स्टेबिलिटी में कुछ कमियों के लिए ये फॉर्मेशंस आती है। इन पर दिक्कतें हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन अगर ये चीज़ें बनी हैं तो स्ट्रेस भी देंगी। यहाँ आप देख सकते हैं ये वाली फॉर्मेशन, ये एक रेखा है, ये एक रेखा है, यहाँ भी एक रेखा है, यहाँ भी एक रेखा है। ये अच्छी रेखाएं हैं, अभी हल्की हैं, लेकिन समय आने पर अच्छा फ्लो देंगी, धन में वृद्धि करेंगी, शुभता को यहाँ बताएंगी। देख सकते हैं आप, इनका भी संबंध है, ये भी अच्छी रेखा है। यहाँ पर ये वाली फॉर्मेशन हृदय रेखा पर ही, अब ये भक्ति भाव नहीं है, तरक्की यहाँ देगी। अब शनि की तरफ इसका जो झुकाव है अधिक है, तो ये व्यक्ति को प्रैक्टिकल भी बनाती है, रुपए पैसों के बारे में भी ज़्यादा सोचते हैं, और अपनी जो भावनाएं रहती हैं, अब देखिए यहाँ साइन नेचर है और यहाँ कुछ इस प्रकार से इसे बना दिया गया। क्या इस प्रभाव में ये रेखा कमी नहीं करेगी? क्या अपनी भावनाएं अच्छे से नहीं रख पाएंगी? रखेंगी। यहाँ कमी है, नो डाउट। कुछ समय युवावस्था आते आते चीज़ें अच्छी होंगी और ये अपनी बात अच्छे से रखने वाली रहेंगी। यहाँ से भी चीज़ें अच्छी होंगी। बुद्धिमान रहते हैं ऐसे जातक, इंटेलिजेंट रहते हैं, हल्का सा इम्पैक्ट रहता है कमर दर्द से संबंधित। बाकी देखिए ऐसे लोगों की मैथ, इंग्लिश वगैरह काफ़ी अच्छी रहती है। यहाँ आप देखेंगे इनका बृहस्पति पर्वत, ये हल्का सा दबा हुआ है, स्पेस मिला है क्षेत्र को, लेकिन दबा हुआ है। अब ऐसा नहीं है, ये रेखा है, नो डाउट ये रेखाएं आप देख सकते हैं तरक्की को बताती हैं। कुछ ऐसे ऐसे करके फॉर्मेशंस चल रही हैं। यहाँ से हम इनके कोई प्रेम प्रसंग, अब देखिए 16वां वर्ष, ये अच्छा है, पॉजिटिव है तरक्की के लिए। अफेयर्स वगैरह नहीं देखेंगे इन रेखाओं पर, ये पॉजिटिविटी की रेखा इनके हाथ में। और कुछ इस पर देख सकते हैं आप, कंप्लीट एक फॉर्मेशन बनी है, यहाँ ये रेखा बनी है और इसका संबंध इससे, इसीलिए इसे कहा गया कि ये धन से संबंधित एक फॉर्मेशन ऐसे भी है। आप देख सकते हैं ये डमरू साइन जैसी फॉर्मेशन है, इसको हटा देते हैं और फिर से आप इसे देख सकते हैं। भाग्य पर्वत पर है ये, इस जो पॉजिटिव रेखाएं इनसे बनी है। और यहाँ कुछ ऐसे ऐसे रेखाएं हैं, ये लाभ देगी, आर्थिक स्थिति अच्छी करेंगी। लेकिन कुछ इम्पैक्ट और रहेगा
क्योंकि मूल जो क्षेत्र है वो हल्के हल्के डिस्टर्ब है। अब हल्के हल्के डिस्टर्ब होते हैं तो इनका प्रभाव ज़रूर आता है। अब यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं। पार्टनर को लेकर काफ़ी कुछ सुनना सुनाना पड़ता है। अब जीवन से संबंधित चीज़ें देखिए, ये वाली फॉर्मेशन नो डाउट ये तरक्की पर है। एज का लगभग 16.5 वर्ष, लेकिन तरक्की के साथ यहाँ कुछ दिक्कतें भी हैं। यहाँ स्वयं की हेल्थ संबंधी चीज़ें हैं, 18 आते आते, और ये स्ट्रेस पे भी हैं ये रेखाएं। इसे देख सकते हैं आप, सूर्य क्षेत्र से इस रेखा का संबंध है। तो यहाँ अगर हम इस रेखा पर नॉन स्टॉप रेखा है कुछ ऐसे, और इसका संबंध इससे, तो देखिए यहाँ कुछ एज ये लगभग लिंक रहेगा इनका 17 के बाद, यानी अभी के समय कुछ है ऐसा करेंगे जीवन में, उससे ही फिर उस दिशा में आगे लाइफ में सक्सेस मिलेगी। इसके बाद ये ज़रूर है थोड़ा स्ट्रेस है जीवन में और रेखाएं हल्की हल्की डिस्टर्ब है, लेकिन इसी दिशा में इनका 20 आते आते इन्हें इस फॉर्मेशन पर आप देख सकते हैं बदलाव, और इस पॉइंट पर आकर ये सभी रेखाएं इसी रेखा से संबंध बनाते हुए अब ये समय रहेगा 22 का। हाँ 22 आते आते यहाँ कुछ अर्निंग ज़रूर हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं जीवन रेखा, क्या ये स्मूथली है? नहीं है। अब लाइफलाइन कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए। ये समझ में आता है इस रेखा पर ऐसे रेखाएं हैं, घर से दूर या चेंज वगैरह हाँ होता है। इन रेखाओं के साथ तरक्की भी होती है, इन रेखाओं के साथ बदलाव भी होता है। एक के बाद एक फॉर्मेशन बनी है, हाँ बनी है, लेकिन फिर दिक्कतें कहाँ हैं? स्टेबिलिटी में कमी यहाँ हो रही है। घर से संबंधित कोई दिक्कतें नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। हाँ मूल रूप से जीवन रेखा ही प्रभावित है, तो संघर्ष होगा। कुछ बोलने के लिए मना किया गया है, लेकिन कुछ यहाँ है जिसके चलते भी प्रॉब्लम्स रहेंगी। 23 आते आते बचें, दिक्कतें बढ़ेंगी, समझें। और कुछ इस प्रकार से देखिए, इस वाली रेखा को देखेंगे, ये एक रेखा है और यहाँ ये जो ब्लर रेखा है, देखिए इसको फिर हटा देते हैं और चलते हैं इस पॉइंट पर। ये एक रेखा है और यहाँ से एक रेखा है, फिर एक रेखा। क्या ये एक ही रेखा है? ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ तक ये स्पष्ट दिख रही है। अगर ये रेखा जाती है नुकसान को बताएगी, नहीं कट करती तो आपके जीवन में धन को बताएगी, बदलाव को बताएगी। देखिए हर रेखा ये मूव के लिए, हाँ तरक्की होगी,
बदलाव को बताएगी, चेंज को बताएगी। मेरा आने वाला जो 34 ईयर्स रहेगा, 35 ईयर्स रहेगा, 38 ईयर्स रहेगा, ये सफलताओं के लिए रहेगा। ये तरक्की को बताएंगी। देख सकते हैं कहीं हम मेजर दिक्कतें वर्ड यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि ऐसे कोई संकेत नहीं। एक के साथ एक, एक के साथ एक, पतली पतली रेखाएं, आयु काफ़ी कम है, और जैसे जैसे एज बढ़ेगी इन रेखाओं पर ये एक अच्छा साइन माना जाता है। जीवन रेखा के अंतिम छोर पर आप तरक्की करोगे, अपनी मेहनत द्वारा तरक्की करोगे, आपके पास प्रॉपर्टी रहेगी, आप जीवन में सफल रहोगे। इसे एक अच्छा सिंबल माना जाना चाहिए। और कुछ इस प्रकार से जीवन रेखा। हाँ, परिवार से अटैचमेंट अच्छा रहेगा। क्या जो शुक्र है वह अच्छा है? हाँ, शुक्र ठीक है। शुक्र पर अच्छी रेखाएं भी हैं, ये तरक्की को बताएंगी। शुक्र पर बाल जैसी पतली पतली हल्की रेखाएं प्रॉपर्टी भी देंगी। ये समय टफ रहेगा। हल्की हल्की रेखाएं चिंताएं भी देंगी, ये सक्सेस को भी बताएंगी। कुल मिलाकर शुक्र अच्छा फल देगा। यहाँ पर केतु भी ठीक है। यहाँ पर हल्का सा चंद्र कमज़ोर है। प्लूटो, नेपच्यून की बात करें ठीक है, प्लूटो की बात करें कमज़ोर है। लेकिन जीवन में जो हमारी पूर्ण आयु होती है, कम से कम 2 बार प्रभाव, तो ज़्यादा महत्व इन ग्रहों को नहीं दिया जाता। चंद्र पर अच्छी रेखाएं हैं, ये तरक्की को बताती है। भाग्य रेखा पर भी देख सकते हैं आप कुछ अच्छी और रेखाएं बनी। ये भाग्य रेखा है, इससे ये रेखा निकली, फिर तरक्की। अब इस वाली फॉर्मेशन पर भी हटा देते हैं और आप देख सकते हैं क्यों कहा गया था कि अच्छी रेखाओं के साथ। ये देख सकते हैं, ये तरक्की की रेखा, ये देख सकते हैं, ये अच्छी रेखा, इसका संबंध इससे, लेकिन फिर यहाँ डॉट डाल दिया गया। क्या ये फॉर्मेशंस लाभ नहीं देगी? क्या ये रेखा आपको फेम नहीं देगी? देगी, तरक्की देगी। अब मस्तिष्क द्वारा धन अर्निंग करोगे, आप तरक्की करते हुए देखे जाओगे। इस पॉइंट को समझने के लिए इस रेखा को समझना जरूरी है। क्या यहाँ इनकम ऑफ सोर्स आकर नहीं बढ़ेंगे? बढ़ेंगे। क्या ये जो स्क्वायर बन रहे हैं, क्या ये ऐसे ही बन रहे हैं? नहीं, ये तरक्की देंगे। लेकिन देखिए, जब ये बनने वाला था, इसको खराब किया गया, बीच में रेखाएं निकाली गई, यहाँ देखिए डिस्टरबेंस डाल दिया गया। कोई ना, काफ़ी कुछ अच्छा होता है तो थोड़ा बुरा सही होना तो चाहिए। यानी जीवन में पॉजिटिविटी होनी चाहिए, सक्सेस होनी चाहिए, तरक्की होनी चाहिए। थोड़ा सा अगर संघर्ष होता है तो चलेगा, हर व्यक्ति के जीवन में होता है संघर्ष, चलेगा। अब यहाँ कम से कम शुरुआती समय देखें तो 30 आते आते प्रॉपर स्टेबिलिटी की कमी, उसके बाद चीज़ें सही होंगी। लेकिन कम से कम माइंड लाइन पर जो दबाव आएगा 38 के बाद, ये 3.5 से 4 वर्ष आपको स्ट्रेस में रखेगा। उस समय आप प्रेशराइज रहोगे, दिमाग पर आपके एक्स्ट्रा भार रहेगा और उसके चलते आप संघर्ष करोगे।
मेरी जॉब का बताएं। तो देखिए 22 और 23 दोनों ही ईयर्स आपके लिए अच्छे हैं। आपका कैरियर डिसाइड हो जाएगा इन वर्षों में कि आप किस क्षेत्र में सफलताएं पाओगे। आपको जॉब लगने की प्रबल यहाँ से संभावनाएं बनती हैं। आप यहाँ से तरक्की करते हुए देखे जाओगे। कुल मिलाकर अगर देखें तो देखिए ये आपका आउटर मार्स है और इधर आप बुध को देख लें, दोनों अच्छी स्थिति में विकसित है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये भी ठीक है। आपका जो एनर्जी लेवल है, विल पावर है, वो काफ़ी अच्छा रहेगा। विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में आप साहसी रहोगे। आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो, आपको सफलताएं मिलेंगी। अब देखिए यहाँ अच्छी अच्छी रेखाएं, आपकी हथेली पर ये फिंगर लंबी, निश्चित ये अच्छी बात है, होनी चाहिए, सभी के हाथों में नहीं होती। लेकिन क्या ये व्यक्ति, ये लड़की या ऐसा कोई लड़का जिसके हाथ में ऐसा बुध हो, जिसके हाथ में ऐसी माइंड लाइन हो, जिसके हाथ में ऐसे मार्स माउंट हो, क्या ये मेडिकल फील्ड में नहीं जा सकते? जा सकते हैं। सफलता इन्हें मिल सकती है। आईआईटी सेक्टर में जा सकते हैं। हाँ, एकदम स्मूथली हाथ नहीं है, थोड़ा सा मेंटली बर्डन लेके भी चलते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस दिख रहा है हाथ में, बाकी सफलताएं मिलती है। तो आप जाना चाहें तो जा सकते हो। आप मिलिट्री वगैरह में जाना चाहें तो वहाँ भी जा सकते हो। ये देख सकते हैं आप कितनी अच्छी लेंथ की सूर्य फिंगर है। रिस्क ये जातक को बनाती है और रिस्क ऐसा जातक लेता है, साहसी होता है, और मंगल ऐसा हो तो फिर कहने ही क्या, किसी चीज़ का डर नहीं लगता। परिस्थितियों को देखकर घबराते नहीं। किसी की हेल्प मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, स्वयं से और रास्ते बनाते हैं। अब यहाँ इस चीज़ को भी समझ लेना चाहिए। गुरु एक्टिवेशन 16वां वर्ष, ये यहीं से उभर गई। क्या बुद्धि पर गुरु का प्रभाव नहीं होगा? होगा। क्या अच्छी सक्सेस नहीं मिलेगी? मिलेगी। क्या ये जातक इंडिपेंडेंट नेचर का नहीं होगा? होगा। क्या अपने परिवार की सुनने वाला नहीं होगा? होगा। लेकिन जीवन में जो रास्ते बनेंगे वो अपनी मर्जी से बनेंगे। खुद की तरक्की के लिए स्वयं से एफर्ट्स ये जातक लगाएगा। क्या भाग्य का साथ नहीं मिलेगा? मिलेगा। ये देख सकते हैं आप, भाग्य भी साथ देगा। कर्म रेखाएं भी हैं, ये तरक्की वाली रेखाएं भी हैं। तो ये था इस हाथ का विश्लेषण। धन्यवाद।